अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बेस्ट प्राइस के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेस्ट प्राइस एग्जामिनर्स का एक फेवरेट टॉपिक रहा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन 2017 से लिया गया है। आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि सारा बाइज अ न्यू कार। शी कैन पे फॉर द कार यूजिंग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए ये है कि pay 1/5 of the cash price, then 12 monthly payments of $350. और ऑप्शन बी ये है कि पे 12% of the cash price, then 24 monthly payments of $195. आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या करना है। हाँ, हमने इसमें मालूम क्या करना है। हमने ये बताना है कि विच ऑप्शन इज चीपर एंड बाय हाउ मच। चलें, हम इसको कैसे करेंगे? ये सिंपल है। हम ये करेंगे कि हर ऑप्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे कि इस ऑप्शन ए के तहत ये गाड़ी कितने की पड़ेगी और फिर ये देखेंगे कि ऑप्शन बी के तहत गाड़ी कितने की पड़ती है। तो पहले हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1/5। 1/5 को आप यूं लिख लें 1/5 और आगे आपके पास ऑफ ऑफ जब भी आता है हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। कैश प्राइस, अब देखिए कैश प्राइस हमारे पास क्या है। कैश प्राइस हमारे पास जो है वो 4500 है। तो 4500 हम यहाँ पे लिखेंगे। ये वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी इस तरह से जो उसने एडवांस में पे करनी है। देन उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि उसने 12 मंथली पेमेंट्स पे करनी है $350 की। तो ये टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? $350 हर महीने और 12 महीनों तक। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 340 और इन दोनों अमाउंट्स को, एडवांस वाली अमाउंट को और जो मंथली अमाउंट्स है उन सबको हमने ऐड करना है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पहले दो ये जो वैल्यू है इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास 900 बन जाता है प्लस 12 इंटू 340, ये आपके पास 4080 आ जाएगा आपके पास। यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर दिस। और आपके पास जब आपने इनको ऐड करना है तो आपके पास आएगा 4980। मतलब ये है कि ऑप्शन ए के तहत अगर गाड़ी खरीदी जाएगी तो वो 4980 की पड़ेगी, जबकि कैश प्राइस उसकी 4500 थी। ये देख रहे हैं कि ऑप्शन बी के तहत यही गाड़ी कितने की वो मिलेगी। इसमें आप अगर आप नोट करें तो वो गाड़ी जो है 12% जो है वो एडवांस में पे करना है। यहाँ पे लिखा है कि 12% मतलब 12/100 ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लिख लेंगे। कैश प्राइस जो कि 4500 है और ये आपके पास एडवांस अमाउंट आ गई है। अब हमने इसमें ऐड करना है 24 मंथली पेमेंट्स की जो टोटल अमाउंट है वो 24 इंटू 195 और इन दोनों अमाउंट्स को, एडवांस वाली अमाउंट और मंथली अमाउंट्स को हमने ऐड करना है। तो सिंपलीफाई देम, इन सारी अमाउंट्स को नाउ सिंपलीफाई देम। अब हमने इन अमाउंट्स को हमने सिंपलीफाई करना है। तो ये अगर आप देखें तो ये दोनों जीरो इनसे आप कैंसिल कर सकते हैं और ये आपके पास 12 इंटू 45 ये आपके पास आ जाएगा 540
प्लस फिर 24 और 195 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4680 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 5220। अब हम देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा चीपर है। तो ऑप्शन ए के तहत वो गाड़ी हमें ज्यादा जो है वो सस्ती पड़ रही है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन लिख सकते हैं ए। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब एक और चीज भी हमने बतानी है कि हाउ मच चीपर, वो कितनी चीपर पड़ेगी। उसके लिए ज़ाहिर बात है कि आपने इन दोनों वैल्यूज को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आंसर आता है। फॉर चीपर 5220 4 minus 4980 and you will get $240। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाते हैं। और अब देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सिंपल और इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक नॉलेज हमें आना चाहिए था। एक तो बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, और दूसरा ये हाउ टू सॉल्व द फ्रैक्शंस। ओके, अब हम इसकी मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। अब ये देख सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका आंसर करेक्ट कैलकुलेट कर लिया था उनको पूरे 4 मार्क्स मिल गए थे। ऑप्शन ए जिन्होंने फाइंड की उनको 1 नंबर मिला। ऑप्शन बी जिन्होंने फाइंड किया उनको भी 1 नंबर मिला। और जिन्होंने जो है वो 240 लिखा उनको भी 1 नंबर मिला। 240 उनको भी मिला जिनका आंसर जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का गलत था, लेकिन उन्होंने उन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दिया था जो भी उनके पास आई थी, उनको भी 1 नंबर वो मिल गया था। दूसरा जो चौथा नंबर है वो उन्हीं को मिला जिन्होंने जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट चूज की थी। यहाँ पर इसकी अगर वो एग्जामिनर रिपोर्ट देखी जाए तो इसमें लिखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसको सही अटेम्प्ट कर लिया था। कुछ स्टूडेंट्स ने जो सब्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर नहीं की थी, यानी कि सही वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट नहीं किया। और हैरान कुन तौर पे इसमें गलती ये भी हुई कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज किया, हालांकि सिंपल इंटरेस्ट का तल्लुक इस क्वेश्चन से दूर का भी नहीं था। तो आमतौर पे इस तरह की गलती उन स्टूडेंट से होती है जो इस तरह के क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करते कि इसमें लिखा क्या है। तो हमें हमेशा जो भी क्वेश्चन एग्जाम में हो उसको केयरफुली रीड करना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी।